हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजीव फौदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ ग्रिप के बारे में। तो स्पेशली एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि व्हीकल मैकेनिक के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मैं पेंटर के, मैस वेटर के, ड्राइवर एमटी के तो कॉल लेटर इशू हो चुके हैं और अब व्हीकल मैकेनिक के आने वाले हैं। तो व्हीकल मैकेनिक के मैं बताना चाह रहा हूँ आपको 8 से 10 दिन में, यानी 20 या 21 तारीख को आपके साइट पर पब्लिश होने वाले हैं कॉल लेटर, जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये चीज़ वैसे ही बोल रहे होंगे कि जब आएंगे जब आएंगे, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 20 से 21 तारीख तक साइट पर पब्लिश हो जाएंगे। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, इतना ही है, पर आपके बहुत जल्दी ही इसी महीने में 20 या 21 तारीख तक कॉल लेटर इशू होने वाले हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से हम सभी के सिलेबस के बारे में भी जानकारी देंगे। सभी के लिए मैं सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा कि कैसा सिलेबस है पेंटर का, मैस वेटर का, ड्राइवर एमटी का, व्हीकल मैकेनिक का, और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, लेवल क्या रहेगा इनका। तो इसी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो को पूरी देखना है लास्ट तक। चलो तो बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं व्हीकल मैकेनिक की। इनका एग्ज़ाम सिलेबस कैसा है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाले हैं, कितने मार्क का रहेगा, सब कुछ जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने नंबर का एग्ज़ाम पेपर रहेगा इनका। तो इनका 100 नंबर का एग्ज़ाम पेपर रहेगा। क्वेश्चन आपके 40 आएंगे और 2 लिखित वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाइयों। अब सबसे पहले बात करते हैं आपका सिलेबस में क्या क्या चीज़ दी गई है, किस आधार पर इसी जो सिलेबस बनाया गया है इसी आधार पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में। पेट्रोल और डीजल इंजन है, तो ये मैंने क्या है, हिंदी में भी इनका सिलेबस, मतलब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी इनका मैंने बनाया है, जिससे बंदों को दिक्कत ना आए समझने में। तो पेट्रोल और डीजल का संचालन, पेट्रोल और डीजल से का संचालन किससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। चेकिंग ऑफ फॉल्ट, यानी दोषों की जांच करना। दोष, इंजन में क्या क्या दोष हैं, गाड़ी में कोई दोष हो इंजन में, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ इंजन, इंजन की मरम्मत और रखरखाव। इंजन की मरम्मत करनी है, यानी बनाना है, और उनकी रखरखाव के किस हिसाब से इनको मेंटेनेंस करना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और चौथे नंबर पर रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम की मरम्मत करना, फ्यूल सिस्टम की मरम्मत करना। ठीक है। और 5वें नंबर पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक सिस्टम, यानी ब्रेक सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव करना। इनसे संबंधित क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं। ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लच सिस्टम, क्लच सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव। ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी के पुर्जे सिस्टम है जो सभी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। गाड़ी में भाई देखो, क्लच का भी फॉल्ट आ सकता है, ब्रेक का भी फॉल्ट आ सकता है, फ्यूल सिस्टम का भी आ सकता है, किसी का भी फॉल्ट आ सकता है। इसलिए इसके बारे में आपको संबंधित अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वो ही आपसे क्वेश्चन में प्रश्न पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। अगला आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चेसिस, चेसिस की मरम्मत और रखरखाव करना। और लास्ट है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आप सभी को, 40 तो आपके लिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 लिखित के होंगे। ठीक है भाइयों। अब आगे बात करते हैं ड्राइवर एमटी की, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। इनका भी देखो भाइयों,
100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है और वही सेम सिलेबस इनका भी है, मतलब क्वेश्चन टाइप वही है। 40 क्वेश्चन इनके वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 2 लिखित वाले रहेंगे, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल, भारी और हल्के वाहनों का रखरखाव, रखरखाव से संबंधित आती है। उनमें ज़्यादा गंदगी ना जमे, साफ सफाई रखनी है, किस हिसाब से उनको कौन से टाइम पे उनका तेल चेंज करना है, कब करना है, ये रखरखाव में आता है, ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट, तेल और स्नेहकों का प्रयोग। इंजन ऑयल में किस टाइप का, कौन से नंबर का इंजन ऑयल यूज होता है, क्लिच में कौन सा, और पावर स्टीयरिंग में कौन सा, आदि से संबंधित तेलों का और स्नेहकों का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। डेली और पेरिडिक्स चेकिंग, दैनिक और आवधिक जांचें। दैनिक में तो आ जाती हैं गाड़ी की ऑयल लेवल चेक करना है कि ऑयल लेवल कितना है, इंजन ऑयल, और रेडिएटर में पानी है या नहीं है, टायरों का प्रेशर चेक करना है कि किसी में हवा तो कम नहीं हो रहा है। आवधिक में आ जाती हैं कि कौन से टाइम पे कितने समय के बाद, जैसे ग्रीसिंग चेक करना है। ये क्या है, आवधिक में आ जाती हैं। 10 या 15 दिन में इनको करते रहना है आप सभी को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टायर रोटेशन। टायर रोटेशन, टायरों का रोटेशन जानते होंगे आप, जब ड्राइवर एमटी से संबंधित पोस्ट पर आ रहे हैं तो टायरों का रोटेशन, यानी आगे का टायर हैं, कोई एक साइड से घिसा हुआ है या 20 से ज़्यादा घिसा हुआ है, तो उनको टायरों को आगे वालों को पीछे और पीछे वालों को आगे, ऐसे ही और विपरीत दिशा में चेंज करना होता है उनको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रोड सिग्नल और सड़क के संकेत। सड़क के संकेतों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सड़क पर के संकेतों के, जैसे कोई सकरा ब्रिज है, कोई लाइट जली हुई है, या कोई स्कूल है या अस्पताल है, इनसे संबंधित संकेत होते हैं जो आप सभी भाई जानते हैं, और इनको अच्छे से जाना है, क्योंकि इनके कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन इनके ही पुटअप होते हैं इसमें, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा जाएगा, यातायात के नियम, क्या अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो बे वो एम्बुलेंस आपके पीछे है, और उससे पीछे पुलिस की गाड़ी है, तो किसको आप रास्ता देंगे, इससे संबंधित है। और ये आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इससे 14 से 15 और लास्ट 20 तक इसके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, रोड सिग्नल के और ट्रैफिक रूल के, ठीक है भाई। अब आगे बात कर रहे हैं यूज ऑफ टूल्स, औजारों का प्रयोग करना। तो इनमें क्या है, औजारों का प्रयोग आना चाहिए आपसे, थोड़ा बहुत औजारों के बारे में प्रयोग आना चाहिए कि कौन सा औजार कौन सी जगह पर काम में लिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करंट के ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसमें। करंट के क्वेश्चन आपको आराम से अच्छे से याद करके जाना है, और बहुत कुछ ऐसे नहीं है कि ज़्यादा इतिहास और उनके बारे में पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और कुछ कुछ क्या है, रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। और पैटर्न इनका वही है, 40 वस्तुनिष्ठ हैं और 2 लिखित वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो पेन के द्वारा कॉपी पे लिखने होंगे आप सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं MSW, मल्टी स्किल वर्कर पेंटर। मल्टी स्किल वर्कर का मैं आपको बता दूं, मल्टी स्किल वर्कर का ट्रेड, कोई भी ट्रेड है उसके सामने, जिस ट्रेड के सामने मल्टी स्किल वर्कर अगर उन्होंने लिख रखा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप पर इस काम के अलावा भी आपसे कोई और काम भी करवा सकते हैं, ठीक है भाई। ये मल्टी स्किल वर्कर बना दिया है इनको। पहले क्या थी, ये ओनली ट्रेड वर्क था, पर इसको क्या है कि मल्टी स्किल वर्कर दे दिया, तो आपको किस बारे में भी आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इतना बता सकता हूँ, बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कटिंग ऑफ स्टेसिल। कटिंग ऑफ स्टेसिल, स्टेसिल काटना यानी डिजाइन काटना। कोई भी चीज़ की डिजाइन दे सकते हैं आपसे, वो काटनी है अच्छे से आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं लेटर राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अल्फ़ाबेट नंबरिकल स्पेसिकल साइज। अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के अक्षर लेखन विशिष्ट आकार के अंक।
यानी इससे संबंधित काम आप पे आना चाहिए। इतना भाई आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। सब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सब वीडियो बनाते हैं, पर जो मैं अपने जैसे दिल से आपको समझा रहा हूँ ऐसे कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको देखना है कि क्योंकि बंदों को बहुत दिक्कत आती है, सिलेबस उनके पास अवेलेबल नहीं रहता है कि भाई हमको पढ़ना है तो क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो इसलिए मैं अच्छे से आपको ट्रांसलेशन करके अच्छे से बता रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से आपका एग्ज़ाम सिलेबस रहने वाला है और किस हिसाब के से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के अक्षर लेखन और विशिष्ट आकार के अंक, इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। मेकिंग ऑफ ड्राइंग, चित्र बनाना आप पे आना चाहिए, ठीक है। और आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन ऑफ पेंटिंग्स एंड पॉलिशिंग, वार्निशिंग ऑफ वुड, लकड़ी की पेंटिंग और पॉलिशिंग और वार्निंग से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लकड़ी पर पेंटिंग कैसे की जाती है, पॉलिशिंग कैसे की जाती है और वार्निशिंग सन वार्निशिंग कैसे की जाती है, ठीक है भाइयों। विभिन्न प्रकार के पेंटों का ज्ञान होना चाहिए आपसे। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स, विभिन्न प्रकार के पेंट्स का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है भाइयों। जब पेंटर का काम करते हैं तो उनका आपको तो विभिन्न प्रकार के पेंट का ज्ञान होना चाहिए। जब आप कोई भी पेंटर है तो उसको पेंटों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है भाइयों। अब नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टोर ऑफ पेंट्स एंड वार्निंग्स वो वार्निश, पेंट और वार्निश की तैयारी और भंडारण से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए और सामान्य ज्ञान, ठीक है। आपसे भी लिखने वाले क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। 40 तो कन्फर्म में आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 1 से 2 क्वेश्चन आप पे लिखने का भी हो सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर। वो एग्जामिनर के ऊपर है भाई, ठीक है। अब मैथ्स वेक्टर के बारे में बात करते हैं। इनका भी 100 नंबर का क्वेश्चन मार्क रहने वाला है, यानी क्वेश्चन आपके 40 पूछे जाएंगे। 2 आपसे लिखवा सकते हैं, आपसे भी लिखवा सकते हैं, और 100 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा मैथ्स वेटर का। अब इसमें जानते हैं इनका सिलेबस किस आधार का है। देखो, हैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरीज, विभिन्न प्रकार के क्रॉकरीज आइटम और पहचानना। क्रॉकरीज आइटम के बारे में यानी जानकारी होनी चाहिए और उनको पहचानना चाहिए कि ये किस टाइप की क्रॉकरी है आपकी, ठीक है। क्योंकि मैथ्स वेटर की हमेशा ड्यूटी ऑफिसर के साथ लगती है भाई, ऑफिसर के साथ, ठीक है। ऑफिसर के साथ लगती है, तो ऑफिसर के साथ लगती है तो उसको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी क्रॉकरीज किस काम आने वाली है, ठीक है। मेंट ऑफ रूम, कमरे का रख रखाव आना चाहिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी बहुत, जॉब प्रोफाइल मैथ्स वेटर की बहुत अच्छी है, ऑफिसर के साथ रहते हैं तो कमरों का रख रखाव भी आना चाहिए उनसे। फूड सर्विस इटिक्यूट्स, खाद्य सेवा लेवल, यानी खाद्य से संबंधित काम करना पड़ेगा आपको। यानी जो मैस में बनेगा, यानी ऑफिसर मैस में बनेगा तो आपको वो सर्व करना है ऑफिसर के लिए, ठीक है। खाद्य सेवा लेवल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और पे सेवा लेवल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पे किस टाइम देना है, किस हिसाब से देना है। वैसे आपको ऑफिसर सब कुछ बताएगा, फिर भी आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और फिर है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपका एग्ज़ाम लगेगा। एग्ज़ाम के बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। पर प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में हम बाद में आपको जानकारी देंगे किस हिसाब से आपका प्रैक्टिकल टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी भाइयों को सिलेबस के बारे में जानकारी दी है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद सभी के लिए भाई।